में नहर का पानी चला हुआ है, तो पानी तो चलो चलता ही रहेगा। कुछ टाइम है अपने पास, तो तब तक चलो वीडियो बना लेते हैं। आज बात करेंगे विराटता पे। विराटता क्या होती है? तो नमस्ते, मैं पवन यादव। विराटता का मतलब ये होता है, मतलब विराट होना, जिसका लंबा चौड़ा विस्तार हो। और ये भी कह सकते हैं कि जो अनंत में फैला हुआ है, इनफाइनाइट, मतलब जिसको हम नाप ना सकते हो। इतना लंबी चौड़ी कोई भी वस्तु होती है, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, उसको हम विराट कह सकते हैं। तो कोई बात नहीं, विराट तो चीजें काफी हैं दुनिया में, इस नेचर में, इस सृष्टि में। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि कुछ काफी चीजें विराट है, ये बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि अपनी विराटता को जानना। देखिए, यहाँ पे काफी चीजों का कोई अंत नहीं है, लंबाई चौड़ाई का। इस कुदरत में काफी लंबी चौड़ी फैली हुई हैं। इस आकाश मंडल में काफी दूर तक फैली हुई हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं दशों दिशाओं में फैली हुई हैं, और उनका अंत देखने को नहीं मिलता। तो आज जो कुदरत में काफी तत्व हैं जिनको अपनी विराटता का अनुभव है, जैसे ये हवा है, इसकी हवा को ये बात पता है कि मैं काफी विराट हूँ, मेरा विस्तार लंबा चौड़ा है, और मेरी वजह से जीव जंतु जिंदा हैं। ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है। अब इसको शास्त्रों के हिसाब से भी समझने की कोशिश करते हैं। एक पवन देवता है, ऐसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस तरीके से आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। पवन देव को, जिसे हवा का देवता कहते हैं, उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरा विस्तार काफी लंबा चौड़ा है, और जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी मेरी वजह से ही जिंदा हैं, और मैं विराट हूं। उसको इस चीज का अनुभव है। पता होना एक अलग चीज है, अनुभव होना अलग चीज है। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि उनको अपनी विराटता का अनुभव है कि मेरा विस्तार लंबा चौड़ा है। अब बात आ जाती है, इसीलिए उनकी शक्तियां भी तेजी से काम करती हैं। आपने टीवी पे देखा होगा, कोई भी देवता है, जैसे पवन देवता ही है, तो उनको अपनी शक्ति का अनुभव है, क्योंकि उनको अपनी विराटता का पता है, अपनी विराटता का अनुभव है। तो शक्तियां भी हैं। जिसको अपनी विराटता का अनुभव होगा, जिसको अपनी लंबाई चौड़ाई का अनुभव होगा कि मेरा विस्तार लंबा चौड़ा है, तो उन्हें अपनी शक्तियों का भी अनुभव रहता है, और उनका वो प्रयोग भी करते हैं। हाँ, ठीक बात है। तो ये मैंने पुराने टाइम के हिसाब से बात बताई। अब इसी बात को हम अपने पे डालते हैं। अब बात ये आ जाती है कि दूसरी बात, हमें इस बात का, अपनी विराटता का अनुभव नहीं है। हम अपने आप को सीमित अनुभव करते हैं। जैसे सीमित अनुभव का मतलब ये होता है थोड़ा, जिसका लंबाई चौड़ाई कम है। तो हमें अपनी एनर्जी का, अपनी शक्तियों का नहीं पता है। पता तो जब होगा ना, जब आपको अपनी विराटता का अनुभव होगा, तभी वे काम करेंगी। तो आप विराटों के भी विराट हैं,
आप जो जितने भी देवता हैं उनसे भी ज्यादा विराट आप ही हैं, और आपकी लंबाई चौड़ाई का कोई हिसाब नहीं है, और ना उसका कोई अनुमान लगा सकता है, ना उसका कोई नाप तोल कर सकता है, ना वैज्ञानिक कर सकते हैं और ना ही ये कुदरत कर सकती है। तो आपका जो विराटता है वो काफी लंबी चौड़ी है। अब लंबी चौड़ी भी कहना गलत होगा, अब क्या पता कितना है, कोई अंत ही नहीं है। तो जिसका अंत नहीं है तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी नहीं है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई तो एक समझाने के लिए है, बस ये एक ही शब्द कह सकते हैं, विराट। जब आपको अपनी विराटता का अनुभव होगा तो सब देवी देवता नतमस्तक होंगे। नतमस्तक का मतलब ये कहने का मतलब झुकाने वाला नहीं है, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वे सभी आपको आपके सामने खड़े होंगे तो अपने आप को नीचा, तुच्छ या अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। तो वे सभी आपको ये बात नहीं अनुभव होने देते कि आप विराट हैं। कुदरत में तकरीबन वस्तुओं को, पदार्थ को, सब्सटेंस को अपनी विराटता का अनुभव है, सिर्फ किसको नहीं है? आपको नहीं है, जबकि आप विराटों के विराट हैं। तो ये आज जानने की कोशिश की कि सबसे ज्यादा विराट कौन है। तो अपनी विराटता को जानिए, और जो आप जिनके पीछे लगे हुए हैं, जिन देवताओं के पीछे लगे हुए हैं, एक उदाहरण देके पवन देवता से मैंने समझाया, वे आपसे ज्यादा विराट नहीं है। आपकी विराटता का कोई अंत नहीं है, आपकी लंबाई चौड़ाई का कोई अंत नहीं है, 10 दिशाओं में लंबाई चौड़ाई का कोई अंत नहीं है। तो अपनी विराटता को जाने, गुरु के सानिध्य में आपको अनुभव होगा, देर सवेरे से हो सकता है। तो आपकी विराटता को मेरा सत नमन है। तो कृपया करके मेरा नमन प्यार से स्वीकार करें। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर किसी अच्छे टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे।